बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह के फजल करम से आप लोग भी अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्गर पिज़्ज़ा। जी हाँ, नई डिश है ये और नई बिल्कुल यूनिक। और पाकिस्तान में तो ये बड़ी बड़ी बेकरी पे मिल रही है। जी हाँ, अब मैं सबसे पहले आज आपको जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं और इन्हें मैंने उबाल लिया है। ये देख लीजिए आप, मैंने उबलने के लिए रख दिया है कि ये उबल जाएंगे तो मैं इनका छिलका उतार लूँगी। जी हाँ, इनका छिलका उतारने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छिलका उतार लिया है मैंने और अब मैं इसे जग में डालूँगी। जी हाँ, जूसर के जग में ब्लेंडर करना है हमें इसे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए आप इसे। और इसमें कुछ भी अभी शामिल नहीं करना है। जो चीज़ें शामिल करनी है वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सॉस इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप जब बनाएंगे ना इस सॉस को तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि घर में बनाने से सॉस का कितना फ़ायदा है। ये मैंने सॉस पैन ले लिया है। मैंने इसमें 1 चम्मच, जी हाँ 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है और तकरीबन 7-8 जवे मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। जी हाँ, ये चॉप किए हुए मेरे लहसुन हैं और ये मैं थोड़े से सौते करूँगी और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। जी हाँ, ये जैसे ही सौते होते हैं आप फ्राई पैन को घुमा लें, हिला लें। जी हाँ, इस तरीके से और अच्छी तरह से इन्हें सौते कर लें। और बस ये जैसे ही सौते होते हैं ये देखें, बस अब हमने इसमें ये जो मैंने टमाटरों का जूस बनाया है, ये टमाटर है उसमें कोई पानी नहीं ऐड करना है आपने। ये उबले हुए टमाटर हैं। जी हाँ, अब इसकी हमने सॉस बनानी है तो अब इसे हम चलाएंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं मैं वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाती रहूँगी, इसलिए कि आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये सॉस बनती है। हमें साथ ही साथ ये देखिए और इसका कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। हमने कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया। बाज़ार की सॉस में तो कलर इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें, आप पर है ये कि आप अगर डालना चाहते हैं इसमें कलर तो आप ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने कलर ऐड नहीं किया। मैंने इसका रियल जो कलर है टमाटरों का वही मैंने रखा। ये 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आप अपने जायके के हिसाब से। और 1 चम्मच ये सॉरी आधा चम्मच था ये नमक और 1 चम्मच पूरा ये मैंने इसमें डाली हैं चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने चुटकी भर और नमक डाल दिया। अब इसे चलाएंगे हम और फिर बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे। जी हाँ, इसे हमने बिल्कुल खुश। ये है थाइम। जी हाँ, ये है थाइम जो कि हम पिज़्ज़ा में डालते हैं वही हमने इसमें डाली। और यहाँ मैं अब चिकन भी साथ के साथ ही कटिंग कर रही हूँ कि मुझे ये जो बर्गर बनाने हैं पिज़्ज़ा बर्गर, तो फिर उनके लिए हमें चिकन टिक्का चाहिए। अब कीमा बना लें, आप कुछ भी बना लें, ज़रूरी नहीं कि आप चिकन टिक्का ही बनाएं, मगर मैं आपको चिकन टिक्का बना रही हूँ। जी हाँ, मैंने ये चिकन टिक्का बनाई है और ये देखिए सॉस तैयार हो गई है। अब इसमें लास्ट चीज़ डलनी बाकी है, वो देख लीजिए आप। मैंने इसमें ऐड करना है अभी एक और चीज़। बिल्कुल देख लें, सॉस है ना गाढ़ी हो गई है। अच्छा, आपको जितनी पतली रखनी हो, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा ताकि ये पतली हो जाए, लगने में आसानी हो। ये भुन चुकी है, देखिए रोगन इसका बाहर आ रहा है। अब मैंने इसमें जो है 2 चम्मच बड़े भरकर ये जो है तो मैंने इसमें सिरका डाल दिया। वो मेरे से स्किप हो गया तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, मगर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच सिरके के डाले हैं और 2 ही चम्मच बड़े मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है तो कि ताकि ये थोड़ी लिक्विड टाइप में आ जाए। जी हाँ, ये तैयार हो गई। अब हमने इसे हटा दिया और ये देखिए मैंने क्यूब्स कटिंग की है, छोटी छोटी सी क्यूब्स मैंने काटी हैं चिकन के। ब्रेस्ट पीस की मैंने 1.5 पाउंड का ये एक पीस लिया है। और ये देखिए सॉस तैयार हो चुकी थी तो मैंने इसे पैक करके एक साइड पे कर दी ताकि ये ठंडी हो जाए। ये ठंडी हो गई थी फिर मैंने इस पर फॉलिंग की है। जी हाँ, ये ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे रख देंगे एक साइड पे। आप बहुत सारी बना कर रख लें, ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है ही नहीं। आप इसे डिफ्रीज़र कर दें, जब आपको बनाने हो बर्गर तो आप निकाल लीजिए। अब ये इसका देखिए चिकन टिक्के का मसाला देख लीजिए। ये आधा कप दही है और ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला है, आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच मिर्च है लाल और आधी ही चम्मच मैंने इसमें जो है तो
देगी मिर्च ली है और एक आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। जी हाँ, सब आधा आधा चम्मच लिया है, क्योंकि बच्चे हैं हमारे घर में और उनका थोड़ा सा इशू होता है। तो ये देख लीजिए आप मसाला। हाँ, धनिया पाउडर आधा चम्मच, ये सब डालकर और ये दही इसमें मिक्स करेंगे। और अभी और बाकी की चीज़ें भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने ऊपर से थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैं आपको अच्छी तरह से मसाले दिखा दूं, मगर मैंने ऊपर से जब इसकी वीडियो बनाई तो वो मसाले करीब से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो मैं माज़रत चाहती हूँ, मगर आप लिख लीजिएगा कि इसमें आधी चम्मच लाल सुर्ख मिर्च है, आधी चम्मच इसमें देगी मिर्च है, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला है, आधा चम्मच इसमें चाट मसाला है, और मैंने हल्का सा इसमें एक चुटकी ज़र्दे का रंग भी शामिल किया, और आधा ही चम्मच इसमें धनिया पाउडर मैंने ये डाला है, और आधा चम्मच मैंने नमक हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा, और आधा कप मैंने इसमें दही ली है। और अब बाकी की चीज़ें मैं और जो है वो अभी बताती हूँ आपको कि इसमें और मैंने क्या डाला। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल डालूँगी, और नींबू का अर्क। जी हाँ, 2 चम्मच नींबू का अर्क। तो वो थोड़ा सा मेरे वीडियो मुझसे स्कैप हो गई, मैं एडिटिंग कर रही थी तो उस वक्त वो मुझसे मिस हो गई। ये देखें, तेल की तो आ गई। जी हाँ, 1 चम्मच इसमें तेल डाल लिया, और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जी हाँ, अब इसे हमें बॉईल करना है। इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है ताकि ये बोटियाँ गल जाएं, और गलने के बाद का आगे का प्रोसेस और है। ये देखें, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। रोगन छोड़ दिया है इन्होंने। जो 1 चम्मच मैंने रोगन डाला था इसमें, वो जो है बाहर आ गया है। बस अब इस टाइम हमें इसका चूल्हा बंद कर देना है, हटा देना है। नीचे नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और अब इसे हम हटा देंगे। ये तैयार हो गई है। और अब मैंने ये यहाँ पर कोला रखा हुआ है गरम होने के लिए। तो बस अब हम ये कोला तैयार हो जाए तो हम इसका धुआं देंगे। ये देखिए, कोला तैयार हो चुका है, और मैंने ये सिल्वर फॉइल का छोटा सा टुकड़ा लिया है, और ये मेरा कोयला है। और मैं इस पर थोड़ा सा घी डालूँगी, या ऑयल डाल दें, आप जो दिल चाहे आपका वो डाल दें। आप ऑयल ले लें या फिर घी ले लें, घी से ज़रा ज़्यादा वो होता है। जी हाँ, अब ये जो है धुआं उठना शुरू हो गया, मैं इसे कवर कर दूँगी। और कवर आप जब तक करे रखें जब तक आप और चीज़ें काम कर लें। ये मैंने शिमला मिर्च कटिंग कर ली है, और ये मोज़रेला चीज़ है। जी हाँ, बस थोड़ा सा मेरा आज मेरी जो है कैमरे की सेटिंग आउट हुई थी। ये देखें, बंद लिए हैं मैंने, जो बर्गर बंद होते हैं। और इस पर हम सॉस लगाएंगे। अच्छा, इसमें जैतून मैं भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किए थे। और चेडर चीज़, तो वो भी आप लिख लीजिएगा, चेडर चीज़ और जैतून। जी हाँ, ये अब जब हम लगा लेंगे इसमें, तो ये अब पहले हम चिकन लगाएंगे। ये देख लीजिए, चिकन ले लेंगे, और चिकन को इसके 4 पीस या 3 पीस जितना आप चाहें। मैंने 4 लगाए थे ताकि चारों कोनों पर। जी हाँ, और अब हम इसमें शिमला मिर्च मैंने ये देखें छोटी छोटी कटिंग की है, चौकोर। और बस अब इसे लगाएंगे हम। और इसके बाद हमने प्याज कटिंग की हुई है मोटी मोटी, तो उसको लगाएंगे। फुल हो गया था ये, और बड़ा लजीज बना। यकीन जाने हमारे बच्चों ने तो इतने शौक़ से खाया, क्योंकि मिर्चें कम थी। देखिए, आप है ना मिर्चों का वो रखेंगे हिसाब किताब, तो यकीन जाने आपकी हर चीज़ मज़ेदार बनेगी। ये देखें, ये अब मोज़रेला चीज़ मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और ये मैंने अभी जैतून मैं बाद में इसमें लगाऊंगी, क्योंकि मैं भूल गई थी यहाँ सामने दिखाना आपको। जी हाँ, अब मैं एक और आपको बना कर दिखा देती हूँ। ये चिली फ्लेक्स डालेंगे हम ऊपर से, और ये हम डालेंगे थाइम। जी हाँ, और अब हम दूसरा बनाएंगे, पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। ये मैंने सॉस लगा दी है, इस पर चिकन डाल दी है, और अब ये मैं इस पर चिली डाल रही हूँ, प्याज, शिमला मिर्च डाली है मैंने, और अब प्याज डाल रही हूँ। कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ थोड़ा सा, बेटा आप लोग माइंड नहीं किया कीजिएगा। बस रोज़े हैं ना, हला खुशक होने लगता है, कुछ का कुछ बोल जाती हूँ। बस इसी तरह से कोई बात नहीं, आप लोग नज़रअंदाज कर दिया कीजिए मेरी छोटी छोटी सी गलतियों को। मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और देखें,
अल्लाह ताला कहता है कि आप किसी को माफ़ करेंगे तो वो अल्लाह ताला आपको भी माफ़ कर देगा इंशाल्लाह। तो बस यही मेरी इल्तिजा है और ये अब तैयारी पर है और बस अब मैं सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह जल्दी से। झटपट तैयार कर लीजिए। जब सब चीज़ें तैयार होती हैं, ये देखिए मैंने इसमें ज़ैतून भी लगा दिए हैं। जी हाँ, मैंने ज़ैतून देखे डाल दिए हैं और अब ये मैंने सब तैयार कर लिए हैं। अब ये बेक होने के लिए बेचैन है। जी हाँ, ये बेक होंगे। सिर्फ 5 मिनट आपने इसको बेक करना है। मैंने माइक्रोवेव वो अवन जो है तो वो उस पर कर दिया है प्रीहीट करने के लिए। ऊपर की आपने रॉड जलानी है, नीचे की नहीं जलानी है। और बस ये देख लीजिए आप, मैंने ऊपर की उस पर रखा है और ऊपर ही की रॉड जल रही है, नीचे की नहीं जल रही, क्योंकि नीचे से तो वो तैयार है, बंद है। तो बस हमने ऊपर ही 5 मिनट बस आपने देने हैं और उसके बाद ये तैयार हो जाएंगे। फ़ौरन आपने निकाल लेंगे। ये देख लीजिए, ये तैयार हो चुके हैं, बहुत लजीज बने हैं। आप इन्हें माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको माइक्रोवेव में भी बनाना सिखा दूँगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना ये बहुत लजीज बनते हैं। और आप चाहें तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं। किसमें? पतीले में। ऊपर से आपने कोले रखने होंगे और बस ये तैयार हो जाएंगे। आपने नीचे से इनको हीट नहीं देनी होगी, ऊपर से देनी होगी। तो हम ऊपर कोयले जलाकर रखेंगे तो ये दम पर आ जाएंगे। ये देखें बिल्कुल तैयार, बहुत लजीज बने। अब आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। मेरे तो बहुत, अपना बहुत ख्याल रखा है इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।